Hello friends, my name is Yogesh. Welcome to our channel Code Library. So if you're new to our channel, please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start. So today's problem is word wrap problem, and this is very important problem. Okay, I have kept this problem in hard section, and let's start the question. First of all, let's read the question in the here. So यहाँ पर क्वेश्चन में पूरा अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, क्या क्या मतलब करनी है। यहाँ पर हमें बस लिखा हुआ है गिवन एन एरे ऑफ n साइज which denotes the number of characters in one word. Task is simple. Count the number of words in a single line with space character between two words. इतना सा लिखा हुआ है और कुछ एक्सप्लेनेशन ठीक से है नहीं। तो इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन जाननी है अच्छे से तो आप इसका जो एडिटोरियल वाला जो सेक्शन है आर्टिकल, वहां पर आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन का क्या मतलब हो रहा है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या करना है। हमें एक वर्ड्स दिए होंगे, मतलब हम लोग को तो सारा जो वर्ड्स है उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिवन रहेगा एक एरे में, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है। लिखा गिवन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी पुट इन वन लाइन, पुट लाइन ब्रेक इन गिवन सीक्वेंस सच दैट द लाइंस आर प्रिंटेड नीटली। और हमें करना क्या है, द एक्स्ट्रा स्पेस इंक्लूड द स्पेस पुट एट द एंड ऑफ एवरी लाइन एक्सेप्ट द लास्ट वन, ठीक है। तो करना क्या है मैं आपको समझाता हूं। सपोज हमारा ये एग्जांपल है, ठीक है। जैसे हमारा ये दिया हुआ है ए बी बी सी सी और 5 तो डी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको एक एरे दिया होगा जिसमें हर एक जो वर्ड है उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिवन रहेगा। तो ट्रिपल ए का क्या हो गया 3, डबल बी का क्या हो गया 2, डबल सी का क्या हो गया 2 और डी का हो गया 5, ठीक है। पर लाइन हमें बोला गया कि 6 कैरेक्टर्स ही हम लोग रख सकते हैं पर लाइन में, ठीक है। ये MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऐसे यूज होता है। तो पर लाइन में क्या बोला गया कि 6 लेटर्स हम सिर्फ रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, बस रखना ही नहीं है। और सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग हर एक लाइन में उसको रखते जा रहे हैं, मैक्सिमम 6 तक आएगा वहीं तक ही रख सकते हैं, ठीक है। और वैलिड वर्ड्स को ही रखनी है हमें हर एक लाइन में। अब हम रख दिए तो हमारा सपोज जैसे ये एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे ये और एग्जाम्पल था ना, और हमें बोला गया कि पर लाइन में 6 कैरेक्टर्स ही रख सकते हैं। तो मैं क्या किया, पहले ए रखा, अब नेक्स्ट वर्ड है तो स्पेस तो बीच में आएगा ही, और फिर मैंने बी रखा, ठीक है। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, ये पूरा 6 कवर कर चुका है। जब सी आया अब तो मैं इसका आगे यहां पर नहीं रख सकता हूं, यहां मैं सी सी नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मुझे बोला गया था कि पर लाइन में सिर्फ 6 कैरेक्टर्स अलाउड है। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, मैंने सी रख दिया, ठीक है। और हमारे पास 1 2 4 पीस ये ऑप्शन है हमारे पास रखने का, ठीक है। बट हमारा जो डी है वो 5 कैरेक्टर्स का और एक स्पेस का भी जरूरत है, तो वो इस लाइन में नहीं हो पाएगा। तो हम उसके लिए नेक्स्ट लाइन में चले गए। तो नेक्स्ट में मैंने डी रख दिया। तब इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें करना क्या है, ये तो कर ही देंगे हम लोग। हमें क्या करना है, कॉस्ट मिनिमम करना है। किसका कॉस्ट मिनिमम करना है, यहां देखो लिखा हुआ है द प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट 2 तरीके से निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस इन दी लाइन, मतलब क्या हो गया, सपोज जब ये वाले एग्जांपल में तो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचा था ना, इसमें क्या बचा था, मैंने 2 कवर किया, हमारा यहां पर 4 स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो 4 स्पेस है ये एक्स्ट्रा स्पेसेस है एक वर्ड के बाद। मतलब हर एक लाइन में हम लोग को 6 कैरेक्टर्स रखने का अलाउड है, बट हम अगर उससे कम रख रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो हमारा एक्स्ट्रा में काउंट होगा। तो वो एक फॉर्मूला से निकालेंगे और उसको मिनिमाइज करना है, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करना है। क्या, इसका 2 फॉर्मूला है। पहला बोला गया फॉर्मूला कि यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का हमें क्यूब करना है, और सारे लाइंस पे जो हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस आएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्ड, ठीक है, वो एक्स्ट्रा स्पेस का हमें क्यूब करना है और हर एक लाइन का सबको सम कर देना है। ये फर्स्ट अप्रोच है। और सेकंड कि हमें स्क्वायर करना है। जैसे यहां पर हमारा इस लाइन पे जो था, हमारा फर्स्ट लाइन पे हमने क्या रखा था, यहां पर तो 0 आया था एक्स्ट्रा, तो यहां पर 0 स्पेस एक्स्ट्रा बचा। यहां पर एक्स्ट्रा स्पेस कितना बचा, 4 बचा। यहां पर एक्स्ट्रा स्पेस कितना, 1 बचा। तो हम क्या करेंगे, 0 इंटू 0, यहां पर करेंगे हम 4 इंटू 4, मतलब स्क्वायर वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। और एक रिस्ट्रिक्शन क्या है, जब हम लास्ट लाइन फिलअप कर रहे होंगे ना, तो बस उसका एक्स्ट्रा स्पेस को कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि वो तो एंड हो गया ना, हमारा यहाँ एंड हो चुका है, ये हमारा यहाँ एंड हो चुका है, ठीक है। तो हम जो लास्ट लाइन है
उसका एक्स्ट्रा स्पेस को कैलकुलेट नहीं करेंगे आंसर निकालने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर द एक्स्ट्रा स्पेस इंक्लूड स्पेसेस पुट एट द एंड ऑफ एवरी लाइन एक्सेप्ट द लास्ट वन। मतलब जब हम लोग लास्ट वर्ड रख रहे हैं ना, तो उसके बाद के जो स्पेस है उसको क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा खत्म हो जा रहा है उस वर्ड तक, इसलिए हम लोग उसका काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो वन है ये अपना आंसर में इंक्लूड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारा दो फॉर्मूला है, चाहे हम लोग नंबर्स का क्यूब कर सकते हैं और चाहे स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्वायर वाला फंक्शन यूज करूंगा। हमें ये कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इसका दो देखिए, हम यहाँ पर आपको बता, दो अप्रोच है, एक ग्रीडी अप्रोच है, एक डीपी अप्रोच है, ठीक है। तो जो ग्रीडी अप्रोच है ना, वो आपको ऑप्टिमल कुछ टेस्ट केसेस के लिए देगा, बट सारे टेस्ट केसेस के लिए ऑप्टिमल नहीं होगा। ग्रीडी मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, हर एक लाइन में मैक्स टू मैक्स वर्ड्स को फिट करने की कोशिश करेंगे, मतलब जितना लिमिट रहेगा उसके अंदर तक। अब नहीं हो रहा होगा तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में देख लेते हैं, हमारा यहाँ पर हमारा पहले ए हमने रखा, ठीक है। तो बचा 3 स्पेसेस बचा, तो मैंने देखा बी का तो साइज 2 है, रख सकते, तो मैंने बी रख दिया, ठीक है। अब सी का बारी, अब सी को तो नहीं रख सकते इस लाइन पे हम लोग, तो मैंने सी को इस लाइन पे रखा। अब मैं डी जैसे रखने गया इस लाइन पे, तो स्पेस तो अवेलेबल नहीं ना, बिकॉज हमारा स्पेस कितना अवेलेबल 4 है, बट डी का लेंथ क्या है 5, और एक एक्स्ट्रा स्पेस बीच में देना होगा सी और डी के। तो मतलब हमारा लग रहा है 5 + 1 6 स्पेसेस लगेगा, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसे नेक्स्ट लाइन में रखा। तो फाइनली हमारा इसके हिसाब से हमारा कॉस्ट का क्या वैल्यू हो रहा है, इस लाइन में 0 स्पेस है तो 0 × 0, इसमें 4 स्पेस है तो 4 × 4, इसमें 1 स्पेस है, बट ये लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन, तो उसका ऐड नहीं करना है। फाइनली इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 × 0 + 4 × 4, ठीक है। ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस अब ये जो है हमारा ऑप्टिमल नहीं हो रहा है, वो मैं कैसे आपको समझाता हूं। तो हमारा जो ये ग्रीडी अप्रोच था, इससे आंसर हमारा क्या आया, 0 × 0 + 4 × 4, तो आंसर कितना हो गया 64, ठीक है। तो ना 4 16 होगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 0 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, यहाँ दो मैंने क्या, दो फॉर्मूला है, चाहे हम क्यूब्स करेंगे, यहाँ पर हमें क्यूब का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है क्यूब करने के लिए, और स्क्वायर का भी यहाँ दिखा हुआ है, टोटल एक्स्ट्रा स्पेस दिस एंड ये हम लोग स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो अप्रोचेज है, तो मैं स्क्वायर वाला यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा 0 स्पेस था तो 0 × 0, यहाँ 4 स्पेस था 4 × 4, तो 4 4 से कितना होता है 16, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं नीचे वाले अप्रोच में कैसे कर रहे होंगे। अब जो ये देखो, ये मेरा 16 आंसर आया, बट जब हम लोग डीपी से अगर कोई दूसरा अप्रोच अगर लगाए, मान लो सपोज हम लोग बी को नहीं रखे, यहाँ सिर्फ ए को ही रहने दिए, ये भी देख पॉसिबल आंसर हो सकता है ना। मैंने बी को नीचे रखा और फिर बगल में सी, फिर नीचे मैंने डी रखा, तो ए का आगे कितना स्पेस आया, 3 स्पेसेस, क्योंकि ए 3 ऑक्यूपाई कर रहा था, 3 एक्स्ट्रा स्पेसेस आया, तो 3 × 3, और ये वाले में 1 2 3 4 5 स्पेसेस बी और सी ले रहा है, तो एक्स्ट्रा सिर्फ 1 स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो उसका 1 × 1। और डी मैंने क्या बोला, ये लास्ट वर्ड है, तो उसका आगे का स्पेस नहीं लेनी है हमें, उसने मैंने नहीं लिया, तो इसका आंसर क्या आया 3 × 3 + 1 × 1, 3 3 9 + 1 10, इसका आंसर 10। तो मैंने देखा कि ये 10 ऑप्टिमल आंसर है, क्यों, क्योंकि ये सबसे मिनिमम आया है। हमारा क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हमें क्या करना है ना, कॉस्ट मिनिमम करना है, मतलब जो आगे का स्पेसेस है उससे जो हम लोग कॉस्ट निकालेंगे वो मिनिमम हमें करना है, तो वो हमें मिनिमम करना है, तो बस, ठीक है। तो मैंने जो ग्रीडी से किया उसमें 16 आंसर आया, बट मैंने ये जो डीपी से किया इसमें 10 आंसर आया। तो आप समझ ही रहे होंगे कि ग्रीडी हमेशा ऑप्टिमल आंसर नहीं दे रही होगी, हमें डीपी यूज करना होगा इसके लिए। तो डीपी इन द सेंस हम सारी पॉसिबिलिटीज को देखेंगे और जो ऑप्टिमल रहेगा मिनिमम वो वाली आंसर प्रिंट करेंगे। बट हमें प्रिंट क्या करना है, ये फंक्शन, ये आंसर नहीं प्रिंट करना है हमें, ठीक है, ये आंसर नहीं प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है कि मैं कौन सा वर्ड को यूज कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका जो आंसर होगा ना ये वाला, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में ए रखा, तो मतलब 1, 1 मैंने रखा, 1, 1 ये पहले मैंने रखा फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में क्या रखा मैंने, बी से सी, तो 2, 3 हो गया, कि मैंने 2 से 3 तक का रखा, मतलब सेकंड वैल्यू से लेकर थर्ड वैल्यू तक रखा। लास्ट वैल्यू में क्या हो जाएगा 4, 4, मतलब हमने क्या रखा 4 से 4 रखा। तो बेसिकली हमारा ये है स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स, कहां से कहां तक रख रहे हैं। इंडेक्स इन द सेंस वो पूरा वैल्यू को मेंशन कर रहा है। तो जैसे हमारा पहला क्या था, ए था, तो मैंने सिर्फ ए रखा है पहले में, तो 1, 1। दूसरे में मैंने बी और सी दोनों रखा है, तो बी और सी सेकंड और थर्ड पोजीशन में, तो 2, 3, और मैंने लास्ट में डी रखा, तो 4, 4। तो ऐसे बस हमें ये प्रिंट करनी है, ठीक है, ये हमारा प्रिंट करना है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं, यहां भी लिखा होगा, जैसे ये एग्जांपल एक दिया था 3 2 2 5, आई थिंक 3 2 2, इसी का एग्जांपल देखो, इसका आंसर क्या आया है 1 1 2 3 4 4, हमारा ये यहां पर है 1 1 2 3 4 4। अब इसे करना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको कोड के साथ ही समझा दूंगा, तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, बट मैं आपको इजिली एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ कोड लिख कर रखा हूं, आपको मैं संग संग एक्सप्लेन करते जाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें पहले क्या, पहले मैंने टेस्ट केस ले लिया मैंने,
n ले लिया, c n कर दिया, एरे ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर फॉर लूप चला के एरे को इनपुट ले लिया। m हमें लेना था, जो मैंने बोला था ना यहाँ पर लाइन का ये क्या होगा मैक्सिमम, वो मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया m, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, चार एरे बना रहा हूँ। पहला स्पेस एरे, ये जो एरे है वो हर एक मतलब मैं आपको जब इंडेक्स बोलूंगा ना कि 1 से 2 1 से 3 ऐसे करके, तो वो एक पूरे वर्ड को मेंशन कर रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने यहाँ पर जैसे a है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये 3 है और ये 4 हो रहा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो स्पेस क्या करेगा ना, मैं यहाँ क्या बोल रहा था आपको कि ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब 1 2 3 4 इन द सेंस हर एक वर्ड अपना अपना इंडेक्स को आइडेंटिफाई करेगा। तो मैं जो स्पेस है, मैं सारा पॉसिबिलिटी का स्पेस यहाँ पर स्टोर करूंगा। मतलब जब मैंने फर्स्ट लाइन 1 से 2 तक रखा, 1 से 3, 1 से 4 का कितना स्पेस बचेगा एक्स्ट्रा, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 4, 3 से 5, सारा मैं स्पेस स्टोर करूंगा इसमें, ठीक है। अब मैं एक एलएस एरे ले रहा हूं, इसमें जो मैं जो कॉस्ट आ रहा है, जो स्पेस लिखा ना बस उसी का कॉस्ट मैं यहाँ पर यूज स्टोर करूंगा, बस और कुछ नहीं। मतलब हर एक पॉसिबिलिटी जो आंसर होगा उसका क्या कॉस्ट हो रहा है वो मैं स्टोर कर रहा हूं। अब हमारा जो ये सी है, यहां पर मैं सबसे ऑप्टिमल आंसर स्टोर करूंगा। कहां से? स्टार्टिंग से लेकर पर्टिकुलर इंडेक्स तक क्या कॉस्ट हो रहा है वो मैं यहां स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। मतलब जैसे 1 से लेकर 5 तक का क्या कॉस्ट आया, 1 से 6 तक, तो वैसे हमारा जो सी का जो सी ऑफ एन होगा, वहां हम लोग का फाइनल आंसर स्टोर हो रहा होगा कि क्या कॉस्ट हो रहा है टोटल का, ठीक है। अब मैं यहाँ जो पी है, ये बस मैं प्रिंट करने के लिए कि पाथ क्या होगा वो प्रिंट करने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं कैसे करना है हमें। तो मैं यहाँ पर एक पहला लूप चला रहा हूँ, यहाँ सारा स्पेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे? फर्स्ट लूप आई हैव रन फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है। और जो स्पेस ऑफ i इज इक्वल टू m माइनस एरे ऑफ i लिखा हूं, इसका क्या मतलब हो रहा है, हमारा जो पहला बंदा है मतलब 1,1, जैसे यहां पर मैंने देखो यहाँ पर ए रखा था ना, ये मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए, अभी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो जो पहला बंदा है ना हमारा, तो m क्या था हमारा 6 था फर्स्ट वाले के लिए, तो 6 माइनस और हमारा पहला एरे ऑफ i, मतलब पहला का क्या वेट था 3 था, मैं 3 माइनस कर दूंगा तो क्या आ रहा है यहाँ पर 3, ये मैं गलत जगह लिख रहा हूं यहाँ पर सपोज, ठीक है। तो 6 माइनस 3, ठीक है। टोटल स्पेस कितना हो हम लोग को बोला था करने के लिए 6, और मैं ए का कितना वेटेज है 3, तो स्पेस कितना बचा 3 का स्पेस बचा ना। तो हमारा क्या किया मैंने, वही एरे स्पेस ऑफ i में मैंने वो वाला वैल्यू स्टोर कर दिया। मतलब एग्जांपल ले लेते जो i1 था, तो स्पेस ऑफ 1,1 क्या होगा 6 माइनस 3 होगा, ठीक है। तो हमारा मतलब क्या हो, हम लोग सिर्फ एक ए वाला को रख रहे हैं, ए को रखे, तो क्या स्पेस उसका एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं लगा लूप चलाया j इक्वल्स टू i प्लस 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो अब मैं यहां चेक कर रहा हूं स्पेस ऑफ i जो सिंपली, मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, पिछले वाले स्पेस से ही आंसर निकालेंगे। हमारा जो प्रीवियस वाला जो स्पेस था उसमें आंसर क्या स्टोर है, हमारा 3 स्टोर है। तो हमारा स्पेस ऑफ i j क्या होगा ना, स्पेस ऑफ i ऑफ j माइनस 1, मतलब प्रीवियस तक हम लोग जो आंसर निकाले हैं उसमें तो हमारा जो स्पेस आया है, ठीक है। अब हमारा जो j वैल्यू है a ऑफ j, वो जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, और हमारा जो दो वर्ड के बीच का जो स्पेस है ना, वो भी तो एक एक्स्ट्रा स्पेस, तो उसको भी हटाना है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारा जब हमने सिर्फ a रखा था तो कितना स्पेस हो रहा था 3, अब मैंने b भी रख दिया, तो हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस कितना था 3, वो किसका था प्रीवियस वाले का, वही एरे ऑफ i j माइनस 1 हो रहा है 3, मतलब जो प्रीवियस तक जो हम लोग रखे हैं, माइनस मैंने क्या किया एरे ऑफ j, तो एरे ऑफ j मतलब क्या हो गया, जो करेंट वैल्यू का जितना स्पेस खा रहा है, तो b कितना खा रहा है 2 स्पेस खा रहा है, ठीक है। और माइनस 1 मतलब जो ए बी का बीच का स्पेस है, जैसे ये वाला स्पेस है, ठीक है, ये वाला स्पेस, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा -1, तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ गया 0 आ गया। मतलब जब मैंने b तक रख दिया 1,2 का आंसर 0 आया है, मतलब मैंने जो a और b दोनों रख दिया, तो तब एक्स्ट्रा स्पेस कितना हुआ, तब 0 हुआ। यहां देख भी सकते हैं आप, मैंने a रखा और b रखा, तो देखो एक्स्ट्रा स्पेस राइट साइड में 0 है कि a3 खाया, b का 2 स्पेस खा रहा है, बीच में एक स्पेस खा रहा है, तो इसका 0 आ रहा है। तो ऐसे करके मैंने पूरा स्पेस फिलअप कर दिया है, स्पेस एरे, मतलब सारा पॉसिबिलिटी 1,1 1,2 1,3 2,2 2,3 सारा स्पेस मैंने यहां स्टोर कर दिया, ठीक है। अब बस मैं यहां पर क्या कर रहा हूं ना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्या कर रहा हूं, यहां पर आपका सारा स्पेस का जो वेट होगा बस वो मैं वेट स्टोर कर रहा हूं, मतलब नॉर्मल कुछ नहीं कर रहा हूं। तो मैंने यहां पहले लूप चलाया 1 से लेकर n, दूसरा i से लेकर n तक, ठीक है। तो अब देखो हम लोग का जो j है वो i से n चल रहा है।
अब मैं चेक कर रहा हूं इफ स्पेस ऑफ आई जे इज लेस देन 0। अब हमारा सपोज यहां पर मैंने ए बी रख दिया ना, मान लो मैं सी सी भी रख देता हूं, सी सी मैंने रख दिया तो अपना देखो यहां पर क्या होगा। यहां पर अब आपको मैं बताता हूं, बी तक का आंसर क्या था 0, वही मैंने एरे ऑफ आई और जे माइनस 1 था, ठीक है। अब मैं सी रख रहा हूं तो सी का स्पेस क्या है 2, अब बी सी का बीच में जो स्पेस आएगा वो 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है -3 आ रहा है कि नहीं, -3 आ रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। मतलब हम लोग अगर 1,3 रखेंगे तो देखो हम लोग का वैल्यू नेगेटिव आया, मतलब वो पॉसिबल नहीं है रखना, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं ना, अगर हम लोग अगर जितना हम लोग को लिमिटेशन है उससे ज्यादा अगर वर्ड्स रख रहे तो नेगेटिव में आंसर आने लगेगा ये वाला स्पेस, तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है वो रखना, मतलब 1,3 यहां पॉसिबल नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा, एबीसी मैंने रखा तो 1,3 पॉसिबल नहीं है तो इसलिए मैंने चेक किया अगर वो स्पेस ऑफ आईजे अगर नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बस उसका जो एलएस मतलब एक तरह से कॉस्ट निकाल रहा हूं यहाँ, ठीक है। तो एलएस ऑफ आईजे मैंने इंफिनिटी रिपोर्ट कर दिया, मतलब उसका आंसर पॉसिबल नहीं है, इसे मैंने इंफिनिटी रख दिया, ठीक है। इंफिनिटी को मैं 10 टू द पावर इंट मैक्स से मैंने अपडेट किया हुआ है ऊपर, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं, हमने क्या बोला था, जब लास्ट वाला जो वर्ड है उसका बाद का स्पेस को काउंट नहीं करना है। मतलब जे चेक किया, जे अगर लास्ट हो जाए, जे इक्वल्स टू एन, मतलब जे मैंने क्या बोला था, हर एक इंडेक्स एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो जे जब एन हो जा रहा है मतलब लास्ट में पहुंच गया और उसका स्पेस ऑफ आई जे अगर पॉजिटिव है, मतलब सपोज एग्जांपल लास्ट जैसे ये डी हो गया, ठीक है। तो हमारा जे क्या है अभी, ये डी डी को पॉइंट डी है ना, जे तो लास्ट एन ही है और उसका स्पेस है, देखो इसका आंसर 1 आएगा ना, मतलब स्पेस ऑफ आईजे में तो इसका 1 स्टोर रहेगा क्योंकि इसका एक स्पेस है हमारा, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है मतलब क्या हो गया कि वो लास्ट वर्ड है और उसका स्पेस पॉजिटिव है, तो वो हमें उसका आंसर नहीं निकालनी है। तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट एलएस ऑफ आईजे इक्वल टू 0, ठीक है, उसका आंसर 0 हो जाएगा। और बाकी सबको मैंने क्या बोला, आई एम गोइंग टू यूज द कॉस्ट फंक्शन ऑफ स्पेस ऑफ, मतलब स्पेस इनटू स्पेस करना है, स्क्वायर वाला यूज करूंगा। दैट्स व्हाई आई हैव पुट यहां एलएस ऑफ आईजे इज इक्वल टू स्पेस ऑफ आईजे इनटू स्पेस ऑफ आईजे। तो हमारा यहां पर क्या हो रहा है, पूरा कॉस्ट कैलकुलेट हो जा रहा है, जो नेगेटिव है उसमें इंफिनिटी, अगर लास्ट वाला है तो उसमें 0। अब बाकी सारे आईजे में मैंने स्टोर कर कॉस्ट ऑफ आईजे में स्पेस ऑफ आईजे इनटू स्पेस ऑफ आईजे स्टोर किया। अब हमारा जो ये सी एरे है, यहां मैं ऑप्टिमल आंसर स्टोर कर रहा हूं, मतलब जो सी एरे है वो स्टार्टिंग से लेकर ith पोजीशन तक का जो कॉस्ट होगा वो स्टोर करेगा। तो कैसे करेगा, तो पहला तो सी ऑफ 0 में तो 0 ही स्टोर होने वाला है बिकॉज वो स्टार्टिंग वाला है, ठीक है। अब मैं लूप चलाया फॉर आई इक्वल्स टू 1 से n, ठीक है। सी ऑफ आई में पहले इंफिनिटी स्टोर कर लेता हूं, क्योंकि हमें तो मिनिमम स्टोर करना है ना कॉस्ट को। मैंने लूप चलाया j इक्वल्स टू 1 से लेकर i, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, हमारा जो i है, ठीक है, तो j को मैं स्टार्टिंग से लेकर उस i तक निकालूंगा। अब मैं चेक करूंगा वहां तक का कॉस्ट जो भी मिनिमम है उसको मैं इसको अपडेट करूंगा, कैसे वो मैं बता रहा हूं। जैसे सपोज जो सी मैंने बोला ना आपको, सी जो मैंने आपको सी वगैरह बोला, जैसे ये 1 है तो यहां तक का कितना आंसर आया, ये 2 है तो स्टार्टिंग से 2 तक का कितना आंसर, ये 3 है तो स्टार्टिंग से 3 तक का आंसर, ये 4 है स्टार्टिंग से 4 तक का आंसर। तो हमारा फाइनली स्टार्टिंग से 4 तक का आंसर 4 वाले में स्टोर होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं इफ सी ऑफ j माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब हमारा जो हम लोग को jth वाले का आंसर निकालना है ना, तो jth वाले का नहीं, मतलब j से लेके पीछे तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर j माइनस 1 तक हमारा जो ऑप्टिमल आंसर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। मींस हम लोग का 0 स्टार्टिंग से लेकर 1 से लेकर j माइनस 1 तक एक ऑप्टिमल आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, वो c ऑफ j माइनस 1 में, एंड ls ऑफ ji इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। इसका भी मतलब हो रहा है ना कि हमारा जो जे से लेकर आई तक का जो आंसर है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग को बस बेसिकली क्या करना है, हमें तो आई का आंसर निकालना है ना, सी ऑफ आई। तो हम लोग यहां पर चेक करेंगे सी ऑफ जे माइनस 1 प्लस एल एस ऑफ जे ऑफ आई, अगर वो ऐड करने से सी ऑफ आई से छोटा हो रहा है तो सी ऑफ आई को मैं अपडेट करूंगा उसी से। कैसे अपडेट करूंगा, मतलब क्या हो रहा है, हमारा सी ऑफ जे माइनस 1 मतलब स्टार्टिंग वाला मतलब स्टार्टिंग से लेकर जे माइनस 1 तक का जो मिनिमम मतलब ऑप्टिमल कॉस्ट है, और हमारा जो यहां पर अभी जो वर्ड लगाने वाले हैं जे से आई तक का उसका जो आंसर है वो लोग को ऐड किए, और सी ऑफ आई से अगर वो छोटा हो रहा है तो मतलब आईथ पोजीशन तक, स्टार्टिंग से आईथ पोजीशन तक आंसर अगर हम लोग को ये ऑप्टिमल मिल रहा है ऐड करने से, ठीक है, तो हमारा वो वाला आंसर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सी ऑफ आई में सी ऑफ जे माइनस 1 प्लस एल एस ऑफ जे आई को मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर P ऑफ आई मैंने P पाथ स्टोर करेगा, तो P ऑफ आई इक्वल टू J। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग ith पोजीशन में पहुंचेंगे, J से पहुंचेंगे, ये मतलब हो रहा है, यही ना मतलब हुआ। मतलब हम लोग क्या किए, J से चेक किए, I तक आ रहा है, वो ऑप्टिमली हो रहा है, तो P ऑफ आई में J स्टोर किया, मतलब क्या होगा, हम लोग I में हम लोग J से पहुंचेंगे, ठीक है।
अब बस ये पूरा लूप चल जाएगा, सी में हम लोग को ऑप्टिमल आंसर आ जाएगा, बस हम लोग को पाथ प्रिंट करना। अब पाथ में भी झमेला है, पाथ में हम लोग का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है, हम लोग को क्या करना है, बैक कर करके रिकर्सिवली मैं बैक आऊंगा, फिर स्टार्टिंग से प्रिंट करना है हमें। तो कैसे प्रिंट करेंगे वो देखो यहाँ पर, जैसे ये वाला है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं इसका, जैसे यहाँ पर आते हैं, ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ इफ पी ऑफ एन डबल इक्वल्स टू 1, तो कॉस्ट ऑफ प्रिंट करूंगा पी ऑफ एन और एन। ये कैसे हो रहा है मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर ये कैसे काम कर रहा है, देखो ये वाला जो है ना हमारा, ये हमारा जो है पी एरे में स्टोर हुआ है, वो जो मैं एग्जांपल लिया ना उसके हिसाब से ये पी एरे में स्टोर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है ना, ये 1 है, मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, हमने क्या स्टोर किया था, हमने यहाँ पर पी ऑफ आई में जे स्टोर किया था, मतलब आई, ये आई तो इंडेक्स है ना, मतलब आई इंडेक्स में हम लोग जे से आ सकते हैं, मतलब पी ऑफ आई में हम लोग का जे स्टोर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन पी ऑफ आई से हम लोग आई में आएंगे, ये ना मतलब हो रहा है, पी ऑफ आई में जे स्टोर है, मतलब हम लोग को जे से आई में आना है, ये स्टोर किया हुआ है पी ऑफ आई में, तो जे को क्या बोलेंगे, पी ऑफ आई, तो पी ऑफ आई से मैं आई में आ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा ये स्टोर है 1124, तो हमारा जो 1 है ये फर्स्ट इंडेक्स में है, तो मतलब क्या हुआ, हम लोग मैं यहाँ पर इंडेक्स भी शो कर लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा नीचे वाला इंडेक्स है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया कि हमारा, हम ये इंडेक्स है, 1 में कहां से आएंगे, 1 से आएंगे, मतलब 1 to 1, ये 2 में कहां से आएंगे, 1 से आएंगे, 1 से 2, 3 में कहां से आएंगे, 2 से आएंगे, 2 से 3, और 4 में कहां से आएंगे, 4 से, तो 4 से 4, मतलब हमारा ये आंसर पी एरे में स्टोर हुआ है, बट हम लोग को तो एक ही पाथ प्रिंट करना है ना, जो हम लोग का ऑप्टिमल पाथ है, तो हम लोग कैसे वहां पर पहुंचेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या किया ना, पहले रिकर्सिवली पीछे आएंगे, जब पहला 1 जहां से स्टार्ट होगा, फिर हम लोग सीधा प्रिंट करेंगे। मैंने पहले चेक किया पी ऑफ एन का 1 है, तो पहले यहाँ चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग का ये स्टोर है ना 4, तो क्या पी ऑफ एन में मतलब हमारा पी एरे और एन, ठीक है, तो पी ऑफ 4 इज 1, नो, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिकर्सिवली भेजेंगे पी ऑफ एन माइनस 1, तो पी ऑफ 4 में क्या था हमारा 4, 4 माइनस 1 3, हमारा अब एन जो है, हमारा जो एन, वो हमारा एन अब 3 बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे पी ऑफ 3, तो पी ऑफ 3 में क्या है 2, तो हम लोग पी ऑफ 3 क्या 1 है, नहीं वो 2 था, हम लोग फिर रिकर्सिवली भेजे, तो पी ऑफ 3 क्या था 2, तो 2 माइनस 1 1, अब हमारा एन का वैल्यू 1 हो चुका है, तो अब हम लोग पी ऑफ 1 में आ गए, तो यहां पर आ गए, तो इसका वैल्यू 1 है, तो पी ऑफ 1 क्या है 1 ट्रू, तो हम लोग पी ऑफ एन और एन प्रिंट करेंगे, एन जब 1 है तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, पी ऑफ 1 मतलब 1 और एन भी प्रिंट की, तो 1, ये पहला अपना आंसर आया, ठीक है। हम लोग रिकर्सन से वो स्टैक फ्रेम से निकलेंगे बाहर और फिर यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर पी ऑफ एन हम लोग का कौन सा हो रहा था, ये वाला हो रहा था, ठीक है। तो हमारा पी ऑफ एन क्या है 2 और एन क्या है 3 था हमारा, ठीक है, तो हमारा 2 से 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मतलब वो वाला स्टैक फ्रेम से निकले, फिर क्या पी ऑफ एन क्या हो रहा है हम लोग, ये लास्ट वाला हो रहा था 4, एन इक्वल्स टू 4 था, पी एन भी 4 है, तो हमारा जो पी एन है वो 4 और हम लोग का एन क्या 4, देखो 1 1 2 3 और 4 4, मतलब 1 1 2 3 4 4, यही तो आंसर हो रहा था, 1 1 2 3 4 4, देखो यही आंसर आ रहा था, ठीक है। तो हमारा बस यही अप्रोच है, मैं इसे आपको सबमिट करके दिखाता हूं काम कर रहा है कि नहीं, मैं डी फाइल हटा देता हूं, मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, ठीक है, मैं सबमिट करता हूं और देखो क्या आंसर आता है इसका। तो हम देख सकते हैं हमारा सोल्यूशन क्या है, सही हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये सोल्यूशन, बट आपको समझ तो आ ही गया होगा, मैंने तो बढ़िया से समझा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाला है, तो हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दाब दीजिएगा, जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम लोग नए वीडियोस को अपलोड करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।